न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करिकुलम का शुभारंभ करें, विमोचन करें। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का स्थापना दिवस है और यह सुभग संयोग है कि आज से ही आपका स्थापना दिवस और भारत के अर्थ जगत में एक नई राह का आरंभ दिवस। आज से ही भारत में GST यानी कि गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत भी हुई है। आपको देश की संसद ने एक पवित्र अधिकार दिया है, वही खातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, सर्टिफाई करने का, ऑडिट करने का यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। आज मुझे अवसर मिला एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करिकुलम की शुरुआत करने का, उसका ओपनिंग करने का। आपके डायनेमिक कोर्स और एग्जाम की क्रेडिबिलिटी की अलग पहचान रही है। मुझे उम्मीद है कि नया कोर्स इस प्रोफेशन में आने वाले नए लोगों की फाइनेंशियल स्किल्स को और मजबूत करेगा और हमें अब हमारे इस इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो ग्लोबल बेंचमार्क है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स है, उसके अनुरूप हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की दिशा में हमें लगातार डायनेमिक व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमारे कोर्सेज में अकाउंटिंग फील्ड की टेक्नोलॉजिकल चीजों को किस प्रकार से मिलाएं, हमारे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के इनोवेशन, नए नए सॉफ्टवेयर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने कभी सोचा है जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है, आप उसकी बराबरी में हैं। और इसलिए अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो गलत नहीं होगा। अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, यह दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। और यह आपका प्यार ही है जो मुझे आज दिल खोल करके कुछ बातें करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। जितना मैं देश आगे बढ़े चाहता हूं, उतना ही आप भी देश आगे बढ़े ये चाहते हैं। लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो कभी कभी सोचने के लिए मजबूर करती है। आप लोगों ने, जो पुराने अनुभवी लोग हैं, उनसे सुना होगा कि अगर किसी घर में आग लग जाए, उनकी संपत्ति पूरी जल जाए, तो कहते हैं कि वो परिवार स्व पुरुषार्थ से बहुत जल्द फिर से खड़ा हो जाता है। कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो उठ बैठ करके अपना कारोबार शुरू कर देता है। समय रहते संकट से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं आग लगने के बाद अगर घर को खड़ा करना है तो परिवार कर देता है, लेकिन परिवार का ही एक सदस्य अगर चोरी करने की आदत रखता है तो वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह कोई भी देश बड़े से बड़े संकटों से के खुद को उबार सकता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी संकट हो, देश जनता जनार्दन में सामर्थ्य होता है, शासन व्यवस्था, जनता मिलकर के संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर उस देश में कुछ लोगों को चोरी करने की आदत लग जाए तो जैसे परिवार उठ खड़ा नहीं हो पाता है, वह देश, वह समाज भी कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के देश भर के मेरे साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं, स्थापना दिवस पर आया हूं। मैं आपसे एक हल्का सा सवाल भी पूछने का मन करता है मेरा। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी। ये चोर लुटेरे, ये कंपनियां किसी न किसी आर्थिक डॉक्टर के पास तो जरूर गई होगी। मुझे पूरा पता है आपका से किसी के पास नहीं आई होगी, लेकिन कहीं तो गई होगी। जिनके पास गई, क्या उन्हें उनको पहचानने की जरूरत नहीं थी क्या? और जिन्होंने ऐसे लोगों की उंगली पकड़ी हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया हो, क्या आपके भीतर बैठे हुए ऐसे लोगों को आपने अब पहचान लेने की जरूरत है कि नहीं?
उनको जरा किनारे करने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे देश में 2,72,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आपके साथ आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स भी, और उनकी संख्या भी करीब करीब 2 लाख के बराबर है। और अगर हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स, आपके साथ दूसरे कर्मचारी, इन सभी को जोड़ दें तो मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि यह संख्या 8 लाख से भी ज्यादा है। आपका परिवार, इस फील्ड का परिवार 8 लाख से ज्यादा है। यानी कि सिर्फ आपके प्रोफेशन में, अब मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखता हूं, क्योंकि आप आंकड़ों से बातें जल्दी समझ लेते हैं और समझा भी देते हैं। अनुमान है कि हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा इंजीनियर और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, 8 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं। यानी जिसे किंग प्रोफेशन माना जाता है, बहुत सम्मान से देखा जाता है, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में करोड़ों में है। अगर देश के तमाम शहरों में बने बड़े बड़े आलीशान घरों को भी जोड़ा जाए तो उनकी संख्या भी करोड़ों में है। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा यह भी है कि लास्ट ईयर भारत से विदेश में घूमने फिरने वाले जाने की संख्या 2 करोड़ 18 लाख लोग विदेश में शहर करने गए थे। ये आंकड़े, अब आपको ताज्जुब होगा, इसके बाद भी क्या कारण है कि हमारे देश में सिर्फ 32 लाख 32 लाख लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम, उनके टैक्स रिटर्न में 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? करेगा क्या? वही को सभी करने वाले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में सिर्फ 32 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, देश की कड़वी सच्चाई यही है, ये संख्या, देश में सिर्फ 32 लाख लोग अपनी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा बताते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में, ज्यादातर देश में सैलरी क्लास जो है, जिनकी फिक्स आय है, सरकारी तनख्वाह निकलता है, प्राइवेट कंपनी से तनख्वाह निकलता है, इसके सिवाय देश में क्या स्थिति है? अब इसलिए भाइयों बहनों, मैं और आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि देश में करोड़ों गाड़ियां हर वर्ष खरीदी जाती हो और फिर भी देश के खजाने में अपनी जिम्मेवारियां न भरी जाए, तो इससे बड़ा चिंता का विषय होता है। मैं और आंकड़ों के बजाय आगे अपनी बात बताते हुए आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई, कोई भी व्यक्ति या क्लाइंट तभी टैक्स देता है जब उसके आसपास का पूरा माहौल सकारात्मक हो, उसे ईमानदारी से टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। अगर वो ये देखेगा कि उसको सलाह देने वाला सच्चाई छिपाने के लिए कह रहा है, तो फिर गलत रास्ते पर चलने से वो कभी डरता नहीं है। इस नए दौर का नेतृत्व जैसे आजादी के पहले उन वकीलों ने किया था, आज आर्थिक विकास की यात्रा का नेतृत्व मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फौज ने करना होगा। और आप देखिए, आपसे बढ़कर आर्थिक क्षेत्र की ऊंचाई को पाने का रास्ता और कोई मजबूत नहीं बना सकता। काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को, मैं फिर कहता हूं, अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी के रास्ते पर ले चलने के लिए आपको आगे बढ़कर के कमान संभालनी होगी। साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां करती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया। आपने कंपनी के उस वही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के वही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है, कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है, वो बुजुर्ग की
उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अपने काम के महात्मा को समझिए, फिर उसी हिसाब से रास्ते तय करके देखिए। समाज आपको कितने गर्व से देखने लगेगा, आपको खुद को इसकी अनुभूति होगी। साथियों, टैक्स रिटर्न शब्द है, टैक्स रिटर्न शब्द के अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन मुझे लगता है देश को जो टैक्स मिलता है वो देश के विकास के काम में आता है। यही टैक्स रिटर्न है। ये महंगाई को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इसे किसी ऐसी महिला को जिसे गैस कनेक्शन मिलता है, जिसने पूरी जिंदगी लकड़ी पर खाना बनाया है, इन्हीं पैसों से किसी ऐसे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है जिसके बच्चों ने उसका खर्च उठाने से इनकार कर दिया है। इन्हीं पैसों से नौजवान को स्कॉलरशिप मिलती है जो दिन भर इसलिए मजदूरी करता है ताकि इवनिंग क्लास में जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इन्हीं पैसों से किसी बीमार गरीब को सस्ती दवा मिलती है जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो बीमार होने पर छुट्टी नहीं ले सकता, वो बीमारी में भी दिन भर काम करता रहता है ताकि शाम को उसके बच्चों को भूखा सोना न पड़े। टैक्स से मिला पैसा देश के बहादुर सैनिकों के काम आता है जो सीमा पर अपने जान की परवाह न करते हुए हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये पैसे उन घरों में बिजली पहुंचाने के लिए काम आते हैं जहां स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची उनके घरों में। आज तक कभी एक बल्ब भी नहीं जला है, वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। देश के गरीबों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करना, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। आपकी एक सिग्नेचर देश के गरीबों की कितनी मदद कर सकती है, इसकी शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। और मेरे साथियों, एक बार आप ठान लेंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि टैक्स चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। इंसान अपराध तभी करता है जब उसे पता होता है कि उसे कोई बचाने वाला है। लेकिन आज के बाद आप जो भी रास्ता चुने उसमें सीए का मतलब होना चाहिए चार्टर और एक्यूरेसी, कंप्लायंस और ऑथेंटिसिटी। और 2022 जब देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, उसके ठीक 2 साल के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी 75 वर्ष हो जाएंगे। आप अभी से 75 वर्ष का कार्यक्रम अभी से बनाइए। आप इस इंस्टीट्यूशन को, उसके कैरेक्टर को किस ऊंचाई पर ले जाना है, उस ऐतिहासिक अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अभी से अपना रोड मैप बनाइए और तय कीजिए आप देश को क्या देंगे। देश में आशा आकांक्षा लेकर के बैठे हुए कोटि कोटि नौजवानों के भविष्य के लिए क्या करेंगे। क्या आप देश को एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था देने में मदद नहीं कर सकते? क्या आप ये कहेंगे, क्या हिसाब किताब ये लगाएंगे कि आपने इतने लोगों को टैक्स देने से बचाया? क्या ये हिसाब किताब होगा कि मैंने अब इतने लोगों को टैक्स देकर के ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया? फैसला आपको करना है। आपके लिए, आप अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करिए कि कितने लोगों को ईमानदारी की टैक्स चुकाने की मुख्य धारा में लाएंगे। इस लक्ष्य का आंकड़ा क्या होगा, ये आपसे बेहतर कौन बताएगा। इस बारे में सोचिए कि कैसे आप अपने प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में फोरेंसिक साइंस का कितना बड़ा रोल हो सकता है, उसको कैसे क्या किया जाए, उसको कैसे कैटर किया जाए, इनसे जुड़े भी लक्ष्य संभव हो तो उसको तय करना चाहिए। साथियों, एक और मेरे मन में अपेक्षा है आपसे, और ये अपेक्षा इसलिए है कि मुझे पूरा विश्वास है वो ताकत आप में है, आप में वो सामर्थ्य है। क्यों आप पीछे हैं मुझे समझ नहीं आता है। साथियों, दुनिया में 4 ऐसी बड़ी ऑडिट संस्थाएं हैं जो बेहद प्रतिष्ठित हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं अपने ऑडिट का काम देती हैं। इन कंपनियों को बिग 4 कहा जाता है। इन बिग 4 में हम कहीं नहीं है। आप में क्षमता भी है, योग्यता की कोई कमी नहीं है। क्या मेरे सारे साथी विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अपना नाम रोशन करना है तो क्या आपका लक्ष्य तय कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल देश बनाता होगा तब तक बिग 4 को बिग 8 में बदल देंगे, और जो बिग 8 होंगे उसमें बिग 4 यही मेरे सामने जो लोग हैं उन्हीं में से होंगे। दोस्तों, यह सपना हम लोगों का होना चाहिए। बिग 8 में शामिल होने के लिए 4 ऐसी हमारी कंपनियां, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रोफेशनलिज्म मुश्किल काम रही है। दोस्तों, विश्व के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में भी आपका डंडा बजना चाहिए। साथियों, चाणक्य ने कहा है, कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबति, यानी कर्तव्य का समय टल जाने के बाद समय ही उसकी सफलता को खत्म कर देता है। और इसलिए समय को, इस अवसर को हाथ से मत निकलने दीजिए। अभी कुछ देर पहले अरुण जी आपके सामने बात कर रहे थे, कह रहे थे हिंदुस्तान के जीवन में, विश्व के अंदर ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया। आपके जीवन में भी ऐसा अवसर पहले कभी नहीं आया। मौका हाथ से मत जाने दीजिए। दोस्तों, मैं आपको राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए निमंत्रित करने आया हूं। आप मत भूलिए कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में समाज की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का, टिकाए रखने का सर्वाधिक सामर्थ्य है। मैं एक बार फिर इंस्टीट्यूट को, उसकी फैकल्टी को और यहां उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईसीएआई के स्थापना दिवस पर
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश भर में इस कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से देश के कोने कोने में और दुनिया के भी कुछ देशों में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देख रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए 1 जुलाई 2017 नई दिशा, नई गति, नया उमंग, आओ हम चल पड़े और देश के सामान्य मानवी को एक इस ईमानदारी के उत्सव में जोड़े। इसी एक कामना के साथ मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।